हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, मैंने अभी एक वीडियो देखी और मुझे लगा कि रिएक्शन देना बनता है और सच में उस वीडियो पे रिएक्शन देना बनता ही है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि लखनीत कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, कितना कुछ हुआ इनके बीच में और मतलब कितनी ज़्यादा बातें उड़ी और कितनी ज़्यादा मतलब इन लोगों को वो चीज़ें कितनी इफ़ेक्ट की है। और इसी के साथ मतलब जो एक इंसान होता है, जब सोशल मीडिया पे हम आते हैं और उसके साथ जब ऐसा कुछ होने लग जाए तो उस टाइम पे इंसान तो एकदम से डिप्रेशन में ही चला जाता है कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें होने लग जाती है, मतलब बहुत बुरा असर पड़ता है एकदम से दिमाग पे भी। गाइस, आप सभी ने देखा ही होगा कि अभी इनकी एक वीडियो आई थी जिसमें Q&A किया गया था और कुछ क्वेश्चंस के मतलब आंसर दिए जो कि जनता जानना चाहती थी। इन्होंने उन सब के सवाल के जवाब दिए थे। और गाइस, कुछ ऐसी बातें थी जो कि मुझे लगता है नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था और सब कुछ ठीक देखने को मिल रहा है। अभी ही तो फैमिली में जो भी रुकावटें थी वो दूर हो रही थी। गाइस, जो इनसे सवाल पूछे गए इन्होंने सबके जवाब दिए हैं। लेकिन जो इनसे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सवाल पूछे गए। जैसे इनसे सबसे पहले ये सवाल पूछा गया कि आपकी हेल्थ के बारे में। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार से जवाब दिया उस चीज़ का। और वैसे भी गाइस, हेल्थ तो सबकी अच्छी ही रहनी चाहिए। भगवान सबको तंदुरुस्त रखे और अच्छा रखे। हर एक के घर पे खुशियाँ हो और सब अच्छे से रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। गाइज, इसके बाद इनसे एक क्वेश्चन ये किया गया कि नीतू एंड लखन से आपकी बॉन्डिंग कैसी है। इन्होंने ये जवाब दिया कि बॉन्डिंग पहले जैसी ही है, पहले भी बॉन्डिंग ख़राब नहीं हुई थी और ये तो घर घर की कहानी है। और सच में ये तो हर एक घर की कहानी है। मतलब हर एक घर पे ऐसे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ होता है कि कंट्रोवर्सियाँ बन जाती है क्योंकि ये सब सोशल मीडिया पे है, इस वजह से। गाइस, कुछ सवाल ये भी थे कि जो लखन की बुआ की जो बेटी है रूबी जी, जिनकी अभी शादी हुई थी, शायद 3 महीने पहले हुई थी उनकी शादी। तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि से लड़कियों को शादी के बाद खाने पे बुलाया जाता है। तो उनसे ये सवाल किया गया, कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप क्यों नहीं गई अपनी मामी जी के घर खाने पे। क्या कंट्रोवर्सी के लिए नहीं गई आप? जैसे आपने अपने मामा मामी की साइड नहीं ली और अपने लखन भाई की तरफ थी आप, शायद इसलिए नहीं गई। तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोवर्सी का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी मेरा ही घर है, वो भी मेरा ही घर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात बताई है कि हमारे एक ऐसा रिचुअल होता है कि उन्होंने बताया कि खाना खाने के लिए एक इनविटेशन दिया जाता है, जो कि मुझे अभी तक इन लॉज की तरफ से नहीं आया है और जब तक वो इनविटेशन नहीं आता तब तक मैं खाना खाने के लिए नहीं जा सकती। इसी के साथ उनसे एक और सवाल पूछा गया। जो शिवी हैं, उनकी अभी ही 1 महीने पहले शादी हुई थी। तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि उनको तो खाने पे बुलाया गया, लेकिन आपको खाने पे क्यों नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे मामा मामी जी की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे मामा मामी जी की तबीयत ठीक हो जाएगी वैसे ही मेरे मामा मामी जी मुझे भी खाने पे बुला लेंगे और ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। तो उन्होंने ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा प्यार से रिप्लाई दिया है। गाइज, इसी के साथ ये जो क्वेश्चंस थे ये थे रूबी जी को पूछे गए थे। बट इसी के साथ कल जो Q&A हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन भमू एंड पाई को पूछा गया कि आप लोगों ने जो शिवी जी हैं उनको खाने पे बुलाया और आप लोगों ने रूबी दी को खाने पे क्यों नहीं बुलाया। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो इनके में ना गाइस, इन्होंने खुद बताया कि हमारे में लड़कियों को कोई भी इनविटेशन नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे में ये होता है कि लड़कियों का तो ये खुद का ही घर होता है। लड़कियां खुद की मर्जी से जब मर्जी आ जा सकती हैं, लेकिन हमारे में बहुओं को इनविटेशन दिया जाता है, क्योंकि लड़कियों को इसलिए नहीं दिया जाता, लड़कियों का ये अपना ही घर होता है। और इसी के साथ उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया नीतू का कि नीतू के घर से भी ऐसा कोई भी इनविटेशन नहीं आया था, लेकिन लखन की तरफ से इनविटेशन आया था।
इसके बाद सभी ने ये सवाल किया कि पूरी फैमिली कब इकट्ठी होंगी, तो इनका जवाब ये दिया कि पूरी फैमिली इकट्ठी ही है, लेकिन जैसे कि सबके अलग अलग कंटेंट हैं, तो इस वजह से है कि लखन भी यही चाहते थे कि सबके अलग अलग कंटेंट हो, एक ही कंटेंट से आप सब बोर हो सकते हैं, तो ये अच्छी बात है, आप लोग बोर भी नहीं होंगे और सबके अपने अपने कंटेंट है, अलग अलग कंटेंट हैं। इसी के साथ एक सवाल और किया कि सैंडी ने व्लॉगिंग करना क्यों छोड़ दिया है, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि सैंडी ने व्लॉगिंग करना इसलिए छोड़ी क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, जो कि सैंडी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किया इस चीज़ का, और फिर सैंडी ने व्लॉगिंग करनी छोड़ दी। ये अभी से नहीं, ये पिछले 1 साल से ऐसा हो रहा है और सैंडी बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब्ड हो गई हैं। सैंडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है इस बात को लेकर, सैंडी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी, इसलिए उन्होंने व्लॉगिंग करना छोड़ दी है। और कुछ लोगों ने तो ये तक भी कहा कि सैंडी की शादी रावत फैमिली में ना हो और सैंडी रावत फैमिली में ना आए, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ मतलब नेगेटिव कमेंट्स, जो कि फिर सैंडी को इन सब को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो स्ट्रेस में रहने लग गई। सो इसलिए उन्होंने सोचा कि व्लॉगिंग करना मैं छोड़ ही देती हूँ इस तरह से, क्योंकि हमने भी देखा था काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आते ही रहते हैं सैंडी को। सो यही वजह थी। तो गाइज़ इसी के साथ मतलब एक क्वेश्चन और किया कि आप लोगों ने नीतू एंड लखन को एनिवर्सरी गिफ्ट क्या दिया। सो ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा रिप्लाई था उनकी तरफ से, मुझे अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सालगिरह मैं हॉस्पिटलाइज्ड था और सालगिरह मुझे तो मेरी जान की पड़ी थी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि सालगिरह कहाँ मनाई जा रही है, किसके साथ मनाई जा रही है और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे नहीं पता था तो मैं कहाँ कहाँ घूमता उनके पीछे गिफ्ट लेकर। सो फैंस का क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने जैसे नीतू और लखन की फ़र्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी, तो फर्स्ट एनिवर्सरी पे उनको क्या गिफ्ट दिया, तो उन्होंने कहा कि पीछे पीछे कहाँ जाता मैं गिफ्ट लेकर। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार था और मुझे नहीं पता था कि कौन कहाँ जा रहा है, और व्लॉगिंग से ही उन्होंने देखा कि नीतू एंड लखन कहाँ गए हैं, कहाँ घूमने गए हैं अपनी एनिवर्सरी वाले दिन, और उनको नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है। वैसे उन्होंने कहा कि मेरा मानना तो यही था कि इकट्ठे मनाते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। एक सलाह होती है कि एक डिस्कस करके बंदा करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई डिस्कस ऐसी नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि मुझे किसी का कुछ भी नहीं पता था कि उस दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो गाइज़ सबसे रिएक्टिंग बात यही थी कि मैं कहाँ जाता पीछे पीछे गिफ्ट लेकर, मैं इनके पीछे कहाँ घूमता। सो गाइज़ मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि वीडियो कॉल पे तो उन्होंने उनको विश की थी और फिर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था, और शायद क्या पता उनको ना पता हो, लेकिन मतलब जो बात रिएक्टिंग वाली थी वो तो थी। सो गाइज़ आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।